तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी की फरमाइश पे शुरुआत करने जा रहे हैं आज 11वीं क्लास के मैथ की। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है 11वीं क्लास का, उसकी शुरुआत हम यहां से करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि स्टूडेंट आप सभी ने कमेंट करके पूछा था कि सर मैथ की क्लास कब से शुरू होगी, तो आज आपका इंतजार जो है खत्म होने जा रहा है और आज हम अपनी पहली वीडियो के माध्यम से यहाँ पे 11वीं क्लास एनसीईआरटी के मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप लोगों की फरमाइश पे ये सारी चीजें इतनी जल्दी शुरू की है, तो अब आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद है कि हम सारी चीजों को आप लोगों को बहुत आसानी से समझा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पहले चैप्टर की बात करेंगे, समुच्चय की। आज हम उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि समुच्चय क्या है। क्वेश्चन हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ, मैथ बाय अश्विनी सर चैनल पर जो है आपकी मैथ की क्लास 11वीं क्लास की शुरू हो गई है और आप अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर सके और लिंक उनको भेज देना और सभी को जोड़ लेना चैनल से। सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ना है। अब आपके ऊपर है, आपको क्लासेस रेगुलर चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि हम क्लास मतलब चैनल से जुड़ गए हैं, है ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समुच्चय की। समुच्चय के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं पहले से लिख चुका हूं कि समुच्चय का परिचय हम यहाँ पे देखते हैं। समुच्चय है क्या, आपको थोड़ी देर में सारा चीज समझने शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कुछ वस्तुएं हैं, उनका सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इस चीज से शायद आपको समझ ना आया हो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये ए है और मैंने सामने लिखा इस तरीके से। समुच्चय को हमेशा हमें इस तरीके से मझले ब्रैकेट में लिखना है ना, जो भी अवयव होंगे, अवयव अभी समझ आ जाएगा आपको। तो मैं लिखता हूं ए बराबर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे तुम्हारे लिए कि अब परिवार के सदस्यों के नाम, है ना, परिवार के सदस्यों के नाम। ठीक है, तो अगर मैं इसमें परिवार के सदस्यों के नाम लिखता हूं तो नाम से ये डिफाइन हो जाएगा कि कौन कौन सा मेंबर है उसमें, है ना। तो वो डाटा जो कहलाएगा एक सुपरिभाषित डाटा कहलाएगा। ठीक है, वो डाटा क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा वस्तुओं का या तत्वों का, है ना, जो भी सदस्य हैं उनका। तो यहाँ हम वस्तु लिख सकते हैं, है ना, तत्व लिख सकते हैं, है ना, सदस्य लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ सबसे बेहतरीन जो चीज है इसके लिए क्या है, अवयव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवयव। तो यहाँ पे जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, अवयव। जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट, मैं बात करूं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं बात करूं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो आप जरा मुझे बताना प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे 2, 3, है ना, और क्या 5, है ना, 7 और 11। ये प्रथम 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ए बराबर मैंने लिख दिया इस तरीके से। तो ये मेरा जो समुच्चय कहलाएगा ये एक सुपरिभाषित संग्रह है हमारे अवयवों का, है ना, क्योंकि हमें पता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर मैंने लिखा है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, है ना, ये जो मैंने लिखा है ये क्या कहलाते हैं, अवयव। ये सारे क्या है, अवयव। ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव। और ये जो बाहर ए है ये क्या कहलाता है, समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय, तो इस तरीके से आपको समझना है ये समुच्चय है और समुच्चय के अंदर कितने भी अवयव हो सकते हैं, अनंत तक भी, कहीं तक भी अवयव हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बात करूं, अगर जैसे मैं सपोज करूं आपके सामने बोलता हूं अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो अगर मैं लिखता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय ए, है ना, तो यहां से शुरू करता हूं ए, बी, सी, डी और इस तरीके से जेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको जेड तक लिखता तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है ना, तो मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे रोक दिया। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 डॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी जैसा आपको 1 से लेके 100 तक आपको गिनती लिखनी है, नंबर लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे समुच्चय में। अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे 1, 2, 3 और फिर 3 डॉट लगा देना और 100। इससे पता चल जाएगा कि आपने 1 से शुरू किया है, 1, 2, 3 और 3 डॉट लगा के, तो यानी इससे पता चल गया कि आपने 100 तक की गिनती लिखी है। तो वही मैंने यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के, तो ये भी एक सुपरिभाषित क्या कहलाएगा,
संग्रह कहलाया जाएगा, वस्तुओं का या अवयवों का। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ, सपोज करो मैंने एक लिखा समुच्चय ये, ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 5 7 और 9, मैंने ये लिख दिया है ना। अब मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा अवयव किस समुच्चय में है। तो यहाँ पे एक साइन होता है हमारे पास इस तरीके से, जैसे ई बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि 7 इसमें है या नहीं है। इसे लिखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, जैसे 7 और फिर ए। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो 7 अवयव है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है ना। समुच्चय ए में क्या करता है, से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, अवयव 7 समुच्चय ए में है। अवयव 7 समुच्चय ए में है। इसके बाद अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं 5 को भी सही लिखूंगा। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो ये मैंने लिखा है 7 ए में है, 5 भी समुच्चय ए में है। लेकिन सपोज करो मैंने मान लो यहाँ पे एक ले लो 15, ठीक है, तो 15 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब ये तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसको कैसे दिखाना है, तो इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, तो इससे मतलब पता चल जाएगा कि 15 समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, तो ये समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें सारी चीजों का पता चल गया। अब आगे देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, समुच्चय के बारे में जानने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं समुच्चय को एन जेड क्यू आर, जेड प्लस क्यू प्लस और आर प्लस से दर्शाते हैं। यानी इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब हम समुच्चय को पढ़ते हैं। तो एक बार इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, ये है क्या वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर है प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप सबको पता है कहाँ से शुरू होती है, कल भी मैंने बताई थी आपको, है ना, 1 2 3, है ना, इस तरीके से। वैसे आपको तो नहीं बताई थी, वो 10th क्लास में बताई थी, है ना, लेकिन आपकी तो पहली वीडियो है। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5, है ना, 1 से शुरू करके जो होती है वो हमारी सारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। इनका यूज कैसे होगा वो तो मैं बताऊंगा ही जब क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आता है जेड, यानी पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं उनको जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक का मतलब जैसे मैंने लिखा, आप लिखो 2.5, तो ये एक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक है ना, पूर्णांक, जैसे 5 लिख दिया या -5 भी लिख दिया, ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक इस तरीके से समझना है। अब इसके बाद आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है हमारी परिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, जो संख्याएं p/q के फॉर्म में होती है, यानी जो भिन्न के रूप में होती है ना, भिन्न के रूप में होती है, यानी ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, उनके हर होता है। ठीक है, यानी इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। जैसे -3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, और मैं पॉजिटिव में लिखूं 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब देखो ऐसे पूर्णांक भी हो सकते हैं। अब यहाँ समझना, यहाँ पे जेड पे प्लस लगाया है, यानी ये तीनों चीजें समझने के बाद यहाँ जेड पे क्या लगाया है, प्लस लगाया है। तो जेड पे प्लस लगाने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे आर भी था, है ना, आर बीच में था, है ना, आर बीच में था, तो ये आर का मतलब था रियल नंबर। यानी मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आर आपको यहाँ समझना है। देखो आर है ना क्यू के बाद, तो आर यहाँ पे है ना, तो आर का मतलब क्या है, यहाँ धन हटा देना बस, इसके सामने क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं का, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वास्तविक संख्याओं का। यानी क्यू के बाद हमें समझना है आर। आर का मतलब है रियल नंबर, रियल का मतलब वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनको हम एक नंबर रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे ये 0 है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से, और -1 भी हो सकता है, -2 भी। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं हमारी, है ना, इसमें ये हो गया। इसके बाद देखो एन जेड क्यू पढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, इनके ऊपर प्लस लगा हुआ। ठीक है, तो जैसे जेड के ऊपर प्लस लगा तो प्लस का मतलब है धन। देखो यहाँ हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जिनके सामने माइनस लगाता है,
लगा रहता है, और धनात्मक संख्याएं होती है जिनमें जो प्लस में होती है, ठीक है, वो वाली। तो अब यहाँ ये प्लस का साइन है तो इसका मतलब धनात्मक का साइन है, तो जेड प्लस का मतलब है धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी प्लस वाले पूर्णांकों का समुच्चय। मैंने बताया था पूर्णांक प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ फिर केवल हम जब इसमें धन ये प्लस लग जाएगा, जेड प्लस लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा केवल हमें प्लस वाले लेने हैं, यानी 15 लेना है, ना कि माइनस वाला। ऐसे ही क्यू का मतलब है परिमेय संख्या, तो मैंने बोला था परिमेय संख्या प्लस में भी है ना, और माइनस में भी है, लेकिन जब धन परिमेय होगा यानी क्यू के ऊपर जब प्लस लगा रहेगा तो उस समय मुझे केवल प्लस वाली लेनी है, धन परिमेय संख्या लेनी है। ऐसे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं देखो माइनस में भी है, प्लस में भी है, लेकिन जब यहाँ बात होगी कि धन वास्तविक संख्याओं को लेना है तो फिर केवल हम प्लस वालों की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टूडेंट आज की मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमें सिर्फ आपको बताना था कि समुच्चय वास्तव में क्या है, ठीक है। फिर कल से हम इसके आगे की जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको केवल ये एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, आप तक मैसेज चला जाए कि 11वीं क्लास की जो मैथ है उसकी क्लास शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे। तो आपका अब यही काम है कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में फैलाएं और सभी से बोले कि कमेंट करके बताएं कि वीडियो कब तक चाहिए, फिर किस समय चाहिए। वीडियो तो बननी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी पहली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।